अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज की कहानी का उन्वान है बंदर और शेरनी की दोस्ती। चलिए शुरू करते हैं। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था। जल्दी कर टिल्लू जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस घड़े से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज़ आई। टिल्लू आवाज़ की सिम भरा और इधर उधर देखने लगा, मगर इसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक इसकी नज़र घड़े की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस घड़े पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज़ रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूँ कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। चीते ने इन्हें देखकर होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दगरू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके इसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगरू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद? बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टिल्लू चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में इसकी टांग फिसल गई और वह सीधा नीचे गिर गया। दगरू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तुझे कौन बचाएगा? अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगरू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है। मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है। एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगरू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबाकर भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा इनका साथ देना चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।